नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। रूहानी मिसबाही चैनल में आपका खैर मकदम है। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, मैं मोहम्मद राशिद चिश्ती आपकी खिदमत में एक नूरानी तोहफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। एक नूरानी वजीफ़ा, वो वजीफ़ा जिससे पहले मैं जो वीडियो बनाई थी आपको बताया था कि आप कैसे पता करें बीमारी है या जादू, जादू है या आसेब का खलल। तो नाज़रीन, मैंने आपको वो वज़ाइफ बताया था, वजीफ़ा बताया था अल्हम्दुलिल्लाह कि जादू की पहचान, बीमारी की पहचान और आसेब का खलल। इसके बाद मैं आपके बारगाह में एक नूरानी तोहफ़ा लेकर आया हूँ। वो तोहफ़ा जैसे आपको ये पता पड़ गया कि जादू है इसके ऊपर, अब जादू कैसे ख़त्म हो, ख़ात्मा क्या है जादू का। और अक्सर क्या होता है, ये जादू हिंदुस्तान में जो जादू है वो काबिल का जादू है। जादू की दो किस्में होती हैं नाज़रीन, जादू की दो किस्में हैं। एक कुल्दानी जादू होता है और एक होता है यूनानी जादू। एक होता है कुल्दानी और दूसरा होता है यूनानी जादू। और हिंदुस्तान में जो जादू चल रहा है वो काबिल का जादू है। नाज़रीन, ये जादू इतना ख़तरनाक होता है, मैं आपको बताऊं, नमरूद के ज़माने की बात है। नमरूद के ज़माने में एक जादूगर था, बहुत ख़तरनाक जादूगर था। नमरूद ने उसको बुलाया और कहा, तू अपने जादू से क्या कमालात दिखाना चाहता है। नमरूद ने कहा कि अपने जादू से क्या कमालात दिखाना चाहता है। तो जादू का नाम था कुल्दानी। कुल्दानी जादूगर ने कहा, मैं अपने जादू से 6 कमालात दिखाना चाहता हूँ, 6 चीज़ें मैं जादू से बनाना जानता हूँ। तो नमरूद ने कहा, ठीक है भाई, अगर बनाना चाहते हो तो मुझे भी दिखाओ। कहा, इतनी दौलत लगेगी, ठीक है मैं दूंगा तुमको दौलत। तो नमरूद तो वैसे ही दौलतमंद था। तो उस कुल्दानी ने नमरूद के महल में एक तांबे की एक बदक तैयार की। यानी नमरूद के क्या नाम बंगले में एक उसने तांबे की बदक तैयार की। जब उसके महल में एक तांबे की बदक की तो नमरूद ने कहा, इसकी खासियत क्या है, इस बदक की क्या खासियत है। तो बोला वो बोला, कुल्दानी बोला, जादूगर बोला, हुजूर इसकी ये खासियत है कि आपके शहर में कोई भी चोर दाखिल होगा, आपके शहर में कोई भी चोर दाखिल होगा तो इसकी खासियत ये है, ये बोलने लगेगी। सोचिए ज़रा, ये जादू का कमाल है। कहा, हुजूर अगर आपके शहर में, आपके महल में नहीं, पूरे शहर में अगर कोई चोर या ख़राब इंसान, गलत इंसान इस शहर में दाखिल होगा तो इस तांबे की बदक की ये खासियत है कि ये बोलने लगेगी, और जब बोलने लगे तो समझ जाना कि चोर आ गया है। तो बोला, अच्छा, बोले हाँ। तो इत्तेफाकन ऐसे ही हुआ कि कुछ दिनों के बाद चोर उस शहर में दाखिल हुआ। जब नाज़रीन उस शहर में जब चोर दाखिल हुआ तो हकीकत वही थी, तांबे की बदक थी, जादू से बनाई थी। वो बोलने लगी। जब बोलने लगी तो नमरूद ने हुक्म दिया अपने दरबारियों को कि देखो, जाओ पूरे शहर में तलाश करो, चोर आ गया है। जब पूरे शहर में तलाश किया जाता है तो चोर मिला, गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जादू से जो कुल्दानी ने बनाई थी, ये खासियत थी। और ये तो पहली उसने ये आपको बयान किया है नाज़रीन। दूसरी चीज़, उसने एक
जो तैयार किया था ये नक्काड़ा था। नक्काड़े की खासियत क्या थी मैं आपको बताऊं। नक्काड़े के अंदर भी खासियत यही थी। उसने एक दूसरा क्या किया, नक्काड़ा तैयार किया। वो नक्काड़ा ऐसा नक्काड़ा था नाजरीन कि जब उस नक्काड़े को बजा दिया जाता था, जो चोर होता था वो खुद ब खुद उस नक्काड़े के करीब आ जाता था। नाजरीन ये खासियत है और ये हकीकत है ये जादू का। तो जब नमरूद ने उससे पूछा तुम्हारी जो नक्कारी की खासियत, इससे क्या क्या नाम चीज़ हो सकती है, क्या क्या नज़ारे हो सकते हैं, तो कुल्लानी ने कहा हुजूर ये नक्कारी की खासियत है कि अगर कोई चीज़ कोई चुरा ले या गायब हो जाए तो ये नक्कारे की खासियत थी नाजरीन कि उस नक्कारे को बजाया जाता था। जब उस नक्कारे को बजाया तो वो नक्कारा बोलता था कि फ़ला आदमी ने तुम्हारी चीज़ ले ली है, फ़ला आदमी ने तुम्हारा चीज़ उठाकर फ़ला आदमी लेकर गया है या फ़ला जगह पे रखी है। तो नाजरीन ये जादू की जो जादू से इंसान करता है, चीज़ें बनाता है, तो बहुत ख़तरनाक होता है जादू। पहली चीज़ कुल्लानी ने ताबे की मोर बदक बनाई। दूसरी चीज़ एक नक्कारा तैयार किया जिससे कोई इंसान चोरी करता था तो उस नक्कारे को बजा दिया गया तो पता पड़ जाता था कि फ़ला आदमी ने आपका सामान चुराया है या फ़ला जगह रखा हुआ है। तीसरी जो चीज़ थी एक शीशा था। उस कुल्लानी ने एक शीशा बनाया। एक ऐसा शीशा था नाजरीन कि अगर कोई इंसान गायब हो जाता था तो उस शीशे से पूछा जाता था तो शीशा उस गायब का हाल बताता था और ये भी बताता था कि फ़ला इंसान फ़ला हाल मर है। जब उसने चौथी चीज़ बनाई तो चौथी चीज़ क्या बनाई, उसने एक ताबा बनाया, तालाब, जादू से तालाब बनाया। और ऐसा तालाब था नाजरीन कि उसमें हक और गलत की पहचान होती थी। कोई इंसान झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है, तो दो वहाँ पे पहरेदार लगे थे। दोनों आदमियों को, सच को गलत को, उस तालाब में क्या नाम उतारा जाता था। अगर जो आदमी सच बोलता है तो उसके नाड़ी तक यानी गले तक पानी आता था। अगर जो गलत कह रहा है तो उस तालाब में वो आदमी डूब जाता था। तो समझ जाता था ये गलत है ये सही है। नाजरीन पांचवी चीज़ उसने जो बनाई थी वो उसने एक क्या नाम पांचवी चीज़ जो बनाई थी उसने एक पेड़ बनाया था। नाजरीन ऐसा पेड़ बनाया था उसने कि पेड़ की ये खासियत थी कि जैसे ही आदमियों की तादाद बढ़ती थी, जनसंख्या, वैसे ही पेड़ बढ़ता था और जैसे ही घटती थी वैसे ही पेड़ क्या नाम कम होता था। तो नाजरीन ये जादू से कुल्लानी ने 6 चीज़ें बनाई थी जो नमरूद की बारगाह में पेश किया था। तो नाजरीन मैं बताना ये चाहता हूँ कि जादू एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है, ये भी ख़तरनाक चीज़ है कि आपके रिश्ते भी रोक सकता है। जादू आपके रिश्ते में रुकावट डालता है। जादू आपके कारोबार में बंदिश डाल सकता है। जादू आपको तरक्की नहीं करने देता है। जादू आपके घर में लड़ाई करा देगा। जादू आपको कब्र तक पहुंचा सकता है। इतना ख़तरनाक नाज़रीन जादू होता है। तो हमें और आपको बचना चाहिए। अब कैसे बचेंगे, हमको पता ही नहीं। ये तो पता पड़ गया वजीफे से कि इसके ऊपर जादू है। अब हम बचेंगे कैसे जादू से नाजरीन? तो बचने के लिए मैं आपके लिए एक तोहफ़ा वजीफ़ा लेकर आया हूँ। आपको उस आयत करीमा को पढ़ना है, उस वज़ाइफ को आपको पढ़ना है और अल्हम्दुलिल्लाह 21 मरतबा पढ़ना है। जब आप उस वज़ाइफ को 21 मरतबा पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह और पानी पे दम करेंगे। जो जादू का मरीज़ है उसको पिलाएंगे और उस पर दम करेंगे, पानी पे दम करेंगे। उस मरीज़ को रोज़ाना 3 दिन तक मुसलसल आपको करना है। आयत भी पढ़ना है और पानी भी पिलाना है और उस मरीज़ पे दम करना है। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। पढ़ना क्या है, हारून व मूसा की लाठी, टोटका करने वाले की टूटी पाई, काबे की नज़र
बेकार हुआ जादू का असर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हारून व मूसा की लाठी, टोटका करने वाले की टूटी पाई, काबे की नज़र, बेकार हुआ जादू का असर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। नाज़रीन, ये आयत आपको स्क्रीन पे भी मिलेगी। इसको आपको 21 मरतबा पढ़ना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब 21 मरतबा पढ़ेंगे, मरीज़ पे दम करेंगे और उसको सुबह शाम एक बोतल में पानी में बोतल लेंगे, उसमें पानी भरकर आप उसमें दम कर देंगे तो इंशाल्लाह वो परमानेंट पानी पीना है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के अंदर अल्लाह ने चाहा तो आपके रिजल्ट आपके सामने होगा, जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आप इस आयत करीमा को ज़रूर पढ़ें और याद करें, मरीज़ पे दम करें और ख़ुद पढ़ें, दूसरों को भी बताएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जो भी वजीफ़ा बताया जाएगा कुरान व हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला आप तक पहुँचाया जाएगा। आपका काम है लाइक करना, फॉलो करना और शेयर करना ताकि दूसरों तक पहुँचे और जो भी नई वीडियो बनाई जाए इंशाअल्लाह वो आप तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और छोटी सी बात ये है नाज़रीन, अगर आप मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो आप नमाज की पाबंदी ज़रूर करिए, क्योंकि नाज़रीन अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल रहेगा। नमाज़ पढ़ेंगे तो हम जादू में मुब्तला होंगे, ना आसिफ का खलल होगा अल्हम्दुलिल्लाह, ना बीमारी होगी। और नमाज़ पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारा जो दिल बातनी है अल्हम्दुलिल्लाह वो साफ़ हो जाएगा। जब दिल साफ़ हो जाएंगे तो हमारे अंदर अच्छाइयाँ पैदा हो गई। आज कमी क्या है कि हम नमाज़ों से बहुत दूर जा रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल के सदक़े में मौला हम तमामी को 5 वक्ता नमाजी, तहज्जुद गुजार और मरने से पहले मौला हाजी बनाए।